अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो वेब ब्लॉगिंग आपका सॉफ्टवेयर है, वेब सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे चला सकते हैं और उससे कैसे अपनी टीम की रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या स्टॉक रिपोर्ट्स हैं या सेल की रिपोर्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप पे यूज़र नेम, पासवर्ड और साथ में लिंक भेज दिया हुआ है। अब आप वो लिंक को क्लिक करेंगे तो इसी तरह जो ये विंडो आ रही है, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। ऑर्बिट लिखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल मैनेजमेंट। नीचे सबसे पहले आ रहा है यूज़र नेम। ये मैं इसको दबाऊंगा, ये यूज़र नेम आ गया। इस पर ईमेल लिखा हुआ है, तो ये यूज़र नेम मैंने आपको उधर ही व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है यूज़र नेम। अब वहाँ से आपने अपना यूज़र नेम देख लेना कि मैंने आपको यूज़र नेम क्या दिया हुआ है, वो आपने यूज़र नेम यहाँ पर लिख देना। फिर नीचे आ रहा है पासवर्ड। यूज़र नेम के नीचे ही मैंने व्हाट्सएप में पासवर्ड भी लिख के दिया हुआ है, तो वहाँ से आपने पासवर्ड देख लेना कि पासवर्ड क्या है। अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ लॉगिन। पासवर्ड दे के मैंने लॉगिन किया। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। अब जब लॉगिन किया तो इसमें ये देखें, ये आप अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं और इसको आप अपने लैपटॉप या सिस्टम किसी भी जगह पे गूगल पे चला सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र पे। ये नहीं कि गूगल पे ही चला सकते हैं, आप वो मोज़िला फायरफॉक्स पे भी चला सकते हैं, किसी भी जो है ना वेब ब्राउज़र पे आप चला सकते हैं। मैं ये गूगल पे चला रहा हूँ। अब ये मैं चला भी मोबाइल पे रहा हूँ। आप मोबाइल पे ऑन कर लें, बेशक आप इसको सिस्टम पे ऑन कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें, मोबाइल पे मैंने ऑन किया, छोटा मोबाइल पे नज़र आता है। मैं अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरी स्क्रीन है। मैंने इसको जूम किया यहाँ से। अब ये देखें, सबसे पहले इस कॉर्नर पे आ रहा है साउथ रीजन लॉगिन, ऊपर कॉर्नर पे ये देखें, ये साउथ रीजन लॉगिन। फिर ये आ रहा है ING। उसके बाद ये 3 लाइन आ रही हैं, इसको आपने दबा देना। ये 3 लाइन को दबाया तो ये अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गए, 3 बटन्स आ गए या 3 फोल्डर्स आ गए हैं। अब इस 3 फोल्डर में सबसे पहला जो फोल्डर है वो आ रहा है रिपोर्ट्स का, दूसरा फोल्डर है टेंडर्स का, तीसरा एम्प्टी है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आती। अब रिपोर्ट्स का जो फोल्डर है, मैं इस रिपोर्ट के फोल्डर को दबाऊंगा। मैंने रिपोर्ट को दबाया। अब नीचे 3 फोल्डर और आ गए हैं, बुकिंग रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन रिपोर्ट्स दिखाता हूँ कि एग्जीक्यूशन रिपोर्ट्स में क्या है। बुकिंग में ये बुकिंग रिपोर्ट्स में जो है ये 4 रिपोर्ट्स हैं। डेली रिपोर्ट, प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, सिटी वाइज रिपोर्ट, बुकिंग डिटेल रिपोर्ट। बुकिंग की रिपोर्ट्स आप चला के देख लीजिएगा। जिस तरह मैं आपको एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट्स बताऊंगा चलती हैं, वैसे ही ये बुकिंग की रिपोर्ट्स भी चलेंगे। सिर्फ फिल्ट्रेशन आपने अपनी मर्ज़ी की देनी होगी। मैं आपको एग्जीक्यूशन रिपोर्ट एक दो खोल कर बताता हूँ कि कैसे खुलती हैं। अब ये एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आ रही है। एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में देखें मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रोडक्टिव सेल रिपोर्ट, 2A 2B रिपोर्ट, ZSM प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, आर्टिकल वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज रिपोर्ट, टीम वाइज रिपोर्ट, टारगेट वर्सेस सेल। मैं आपको आर्टिकल वाइज रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ। अब ये मैंने आर्टिकल वाइज रिपोर्ट खोली है। इसमें देखें सबसे पहले आ गई डेट, कि फ्रॉम डेट और टू डेट। अब मुझे कितनी, एक दिन की रिपोर्ट चाहिए, 2 दिन की चाहिए, पूरे मंथ की चाहिए, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितने दिन की रिपोर्ट ओपन करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ। 1 जून से लेके 17 जून तक की मैंने, ये देखें, ये मैंने डेट सेलेक्ट कर दी। 1/6/23, 17/6/23। ये देखें, अब ये मुझे 1 से लेकर 17 तक की रिपोर्ट देगा। मैं यहाँ पर अब रीजन जो है, जिसका जो रीजन होगा उसके पास ही वो रीजन शो हो रहा होगा। अब आपका रीजन है साउथ, तो आपने इसको साउथ को दबा देना है। ठीक हो गया। जिसका जो रीजन होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। पहले आपने रीजन दबाना है। अगर आपने पूरे साउथ रीजन की रिपोर्ट निकालनी है तो आपने सिर्फ रीजन को दबाना है, और नीचे यहाँ पर एक शो का बटन आ रहा होगा ब्लैक से कलर का, ये शो का बटन है, इसको दबा देंगे तो 1 से 17 तक की पूरे साउथ रीजन में आर्टिकल वाइज क्या बुकिंग हुई, क्या उसकी वैल्यू हुई, क्या एग्जीक्यूशन यूनिट्स हुए, क्या एग्जीक्यूशन वैल्यू हुई, और उसकी रिटर्न या सेल रिटर्न जो भी है वो क्या हुई है, वो सारी आ जाएंगी। अच्छा, ये रिपोर्ट ओपन हो रही है, उतनी देर तक मैं आपको बाकी फ़िल्टर भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अगर तो पूरे रीजन की देखनी है तो आपने यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर दिया साउथ। अगर आपने एक जोन की देखनी है तो ये देखें सब रीजन आ रहा है, सब रीजन। इस सब रीजन को मैं दबाऊँगा तो साउथ में जितने भी जोन है, हैदराबाद है, कराची है, लाड़कान है, कोयटा, सखर, आप हैदराबाद को दबा दें। मैं हैदराबाद जोन की, साउथ में हैदराबाद जोन की रिपोर्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरह साउथ सेलेक्ट किया, हैदराबाद सेलेक्ट किया, नीचे से शो कर दिया। जैसे ही मैं शो करूँगा तो क्या होगा, वो हैदराबाद की रिपोर्ट। अच्छा, ये देखें रिपोर्ट हो गई ओपन। इसको मैं कर देता हूँ ओपन। अब ये साउथ की रिपोर्ट है, पूरे साउथ की। ये देखें, इधर देखें ब्रांड आ रहा है आल, ब्रांड आल आ रहा है क्योंकि मैंने ब्रांड कोई सिलेक्ट नहीं किया, आल लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें पार्ले भी है, वजी भी है, गोल्ड भी, तीनों है।
डिस्ट्रीब्यूटर भी आल आ रहे हैं क्योंकि तमाम डिस्ट्रीब्यूटर साउथ के आ रहे हैं। बुकर पे भी आल लिखा हुआ है तो बुकर भी क्योंकि हमने तमाम बुकर की निकाली है। अगर तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की निकालता तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पे उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ रहा होता। अगर मैं पार्ले की सिर्फ निकालता तो ब्रांड पे पार्ले लिखा होता। मैं किसी एक लड़के की रिपोर्ट निकालता तो यहाँ पर उस लड़के का नाम लिखा होता है, क्योंकि जबकि मैंने निकाली एक रीजन की रिपोर्ट है तो रीजन में ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर सब आल है। अब मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ। ये देखें ऊपर डेट आ रही है 1/6/2023, 17/6/2023, मतलब कि 1 से लेकर 17 तक की रिपोर्ट है। अब देखें रीजन आ रहा है साउथ, क्योंकि मैंने साउथ की रिपोर्ट निकाली है इस वजह से यहाँ पर साउथ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नीचे जोन और टेरिटरी आल आ रहा है क्योंकि मैंने साउथ की निकाली है और ये साउथ का डाटा है। अब रिपोर्ट में आ क्या क्या रहा है, इसमें कैटेगरी आ रही है मेन की, फिर आइटम कोड आ रहे हैं कि जो हमारा जो आर्टिकल का नाम है उसका शॉर्ट कोड क्या है। ठीक है, तो 24 के BCJ 24 के ब्यूटी क्रीम जार है ये। अब ये देखिए आगे फुल नेम आ रहा है 24 के ब्यूटी क्रीम जार। फिर उसके बाद आ रहे हैं टोटल यूनिट्स। ठीक हो गया, ये देखिए टोटल यूनिट्स आ गए। अब टोटल यूनिट ये नीचे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे, अच्छा ये टोटल यूनिट है बुकिंग यूनिट, फिर बुकिंग वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद कोई डिस्काउंट वगैरह हमने कोई स्कीम करा चाह रही होगी तो वो डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में, कि एग्जीक्यूशन की और बुकिंग की जो वैल्यू की जो परसेंटेज है वो कितनी बनती है, एग्जीक्यूशन वैल्यू की सॉरी परसेंटेज कितनी बनती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेड यूनिट आ जाएंगे कि कितने यूनिट एग्जीक्यूट हुए हैं। बोनस क्वांटिटी, अगर कोई बोनस जा रहा साथ तो वो बोनस क्वांटिटी में आ जाएगा। फिर एग्जीक्यूटेड यूनिट की परसेंटेज आ जाएगी कि यूनिट जो है कितने परसेंटेज की एग्जीक्यूट हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी सेल रिटर्न वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी सेल रिटर्न यूनिट आ जाएंगे। फिर रिटर्न जो सिंपल रिटर्न होती है उसके यूनिट आ जाएंगे और आगे उसकी सिंपल रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी। ये रिपोर्ट है आपकी आर्टिकल वाइज। अब ये चलती किस तरह फ़िल्टर पे, आप यहाँ पर जो फ़िल्टर देंगे वो उस फिल्टर के मुताबिक रिपोर्ट दे देगा। मैंने वहाँ पर रीजन सेलेक्ट किया, यहाँ हैदराबाद सेलेक्ट किया, ब्रांड में पार्ले सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं साउथ रीजन की सिर्फ पार्ले की रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पर साउथ दबाता, इधर पार्ले दबाता, तो ये इसने क्या करना था, साउथ की सिर्फ पार्ले की रिपोर्ट दे देनी थी। अब क्योंकि मैंने हैदराबाद भी सिलेक्ट किया हुआ है तो ये क्या करेगा, साउथ में देखेगा हैदराबाद को, हैदराबाद की रिपोर्ट में देखेगा पार्ले की रिपोर्ट को सिर्फ। ठीक है, अब ये सिर्फ मुझे हैदराबाद की पार्ले की रिपोर्ट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मसलन कि मैं ये AW सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या करेगा, मुझे पार्ले की सिर्फ AW की रिपोर्ट देगा ये। और अगर मैं कोई एक SO को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये क्या होगा कि मुझे पार्ले के सिर्फ इस SO की रिपोर्ट देगा और किसी की रिपोर्ट नहीं देगा। ठीक हो गया, जो जो फिल्टर आप लगाते रहेंगे वो रिपोर्ट आपके पास आती रहेगी। ठीक हो गया, ये इसी तरह बाकी जितनी रिपोर्ट्स हैं ये सारी इसी तरह फ़िल्टर्स पे हैं। आप एक दफ़ा उसको चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह फ़िल्टर यूज़ होने हैं। ये बुकिंग रिपोर्ट जितनी है इसी तरह फ़िल्टर आ रहे हैं, जो फ़िल्टर आप दबाएंगे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। डेट सेलेक्ट करें, फ़िल्टर दबाएं, रिपोर्ट आ जाएगी। एग्जीक्यूशन भी इसी तरह ही है। एक तो ये आर्टिकल वाइज रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, इसमें आर्टिकल वाइज बुकिंग और वैल्यू बुकिंग और एग्जीक्यूशन आ जाती है, यूनिट में भी, वैल्यू में भी, परसेंटेज में भी, और उसकी रिटर्न की हुई वो भी आ जाती है। फिर एक है डेट वाइज रिपोर्ट, इसके नीचे डेट वाइज रिपोर्ट आ रही है, देखें सिलेक्ट कर दिया मैंने इसे। डेट वाइज रिपोर्ट में क्या होता है कि ये आपकी डेट वाइज कि इस दिन क्या, बिल्कुल सेम ये आर्टिकल वाइज रिपोर्ट की तरह है, लेकिन आर्टिकल वाइज में आर्टिकल आ रहे होते हैं। इस रिपोर्ट में आर्टिकल की जगह डेट आ रही होगी कि इस दिन हमारा क्या बुकिंग हुई, क्या हमारी सेल हुई, क्या हमारी वैल्यू, क्या बिज़नेस हमने किया 1 तारीख को, 2 तारीख को क्या बिज़नेस किया। अब ये भी फ़िल्टर बिल्कुल सेम आपकी जो आर्टिकल वाइज रिपोर्ट है बिल्कुल सेम वैसे ही फ़िल्टर हैं इसके भी, कि रीजन सेलेक्ट करें, ब्रांड सेलेक्ट करें, लड़का सेलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें, जिस तरह की आपको रिपोर्ट चाहिए आप वो रिपोर्ट को दबाएं, वो वैसी रिपोर्ट निकल आएगी। टीम वाइज रिपोर्ट में क्या होगा, बिल्कुल सेम डेट वाइज रिपोर्ट जिस तरह ये आर्टिकल वाइज रिपोर्ट जिस तरह की है बिल्कुल सेम टीम वाइज रिपोर्ट भी वैसे ही है। सिर्फ क्या होगा, इधर नाम लिखे हुए आएंगे, इधर डेट और आर्टिकल की बजाय नाम लिखा हुआ आएगा कि ये लड़का, इसकी क्या बुकिंग है, क्या इसकी सेल है, क्या इसका वो परसेंटेज है, क्या इसकी रिटर्न है, कि एक लड़के का क्या बिजनेस है, वो इस रिपोर्ट में आएगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देख लें आप, एक SO की देख लें आप, पूरे जोन की देख लें, पूरे रीजन की देख लें, वो आपके ऊपर है। फिर उसी तरह नीचे टारगेट वर्सेस शेयर रिपोर्ट है। टारगेट वर्सेस शेयर रिपोर्ट में भी सेम फिल्टर्स हैं, लेकिन ये चलती है मंथ के ऊपर। ये आप 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 25 तक की रिपोर्ट नहीं निकाल सकते, या एक दिन की रिपोर्ट नहीं निकाल सकते, ये पूरे मंथ की चलती है। ठीक हो गया, इसमें आपने क्या किया, ईयर दबाया, ईयर आपको कौन सा चाहिए, 2023 चाहिए, पहले आप ईयर लेंगे,
फिर उसके बाद आप देख लेंगे कि मुझे 2023 में जनवरी की रिपोर्ट चाहिए, किसकी रिपोर्ट चाहिए, बाकी नीचे फ़िल्टर सारे वही हैं। रीजन सेलेक्ट करें साउथ, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप जोन अपना सेलेक्ट करें, ब्रांड सेलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें, सेल पर्सन सेलेक्ट करें। पूरे साउथ की देखनी है साउथ की देख लें, साउथ में से पार्ले की देखनी है पार्ले की देख लें। जिस तरह आप फ़िल्टर लगाएंगे वैसे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, उस ये तो रिपोर्ट्स होगी बिल्कुल सेम, एग्जीक्यूशन वगैरह हर एग्जीक्यूशन और बुकिंग की सेम रिपोर्ट फ़िल्टर। नीचे आ रही स्टॉक रिपोर्ट। अब स्टॉक रिपोर्ट में जो है दो किस्म की रिपोर्ट आ रही हैं, एक स्टॉक समरी रिपोर्ट आ रही है और एक आ रही है स्टॉक डिटेल रिपोर्ट। मैं आपको स्टॉक डिटेल रिपोर्ट का बताऊंगा। समरी रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ समरी रिपोर्ट में क्या आता है, क्लोजिंग आती है बस। हर डिस्ट्रीब्यूटर की आर्टिकल वाइज क्लोजिंग आती है। लेकिन जो स्टॉक डिटेल रिपोर्ट है इसमें क्या होता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर की आर्टिकल वाइज क्या ओपनिंग थी, क्या परचेज हुई, क्या सेल हुई, क्या आपका रिटर्न हुआ, क्या आपका ट्रांसफ़र हुआ, क्या आपका क्लोजिंग बचा, जो भी होगा वो सब स्टॉक डिटेल रिपोर्ट में आएगा। मैं ये स्टॉक डिटेल रिपोर्ट को दबा रहा हूँ। इसमें भी ऐसी दो डेट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे यकम से लेके यकम जून से लेके 17 जून तक मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर एक है, फ़र्ज़ करें मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता हूँ, ये खैरपुर ले लेता हूँ सखर का ये, ठीक है, कि यकम को इसकी ओपनिंग क्या थी, 17 को इसकी क्लोजिंग क्या थी, और यकम से लेकर 17 तक क्या प्राइमरी लगी, यकम से लेकर 17 तक क्या सेल हुई, यकम से लेकर 17 तक क्या ट्रांसफ़र इन आउट हुआ, यकम से लेकर 17 तक क्या इसकी रिटर्न हुई या क्या सेल रिटर्न हुई, वो सब इस रिपोर्ट में आ जाएगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना है, सिंपल। इसमें आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर की देखनी है उस डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है और शो। अभी आप शो दबा देंगे ये रिपोर्ट खुल जाएगी। अब ये रिपोर्ट खुलती है, मैं आपको बताता हूँ इस रिपोर्ट में क्या क्या है। यानी कि रिपोर्ट होगी डाउनलोड। अब ये देखें, ये रिपोर्ट मेरे पास खुल गया, स्टॉक डिटेल रिपोर्ट। अब इसमें देखें सबसे ऊपर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा हुआ आ रहा है, समी जनरल स्टोर खैरपुर, ठीक हो गया, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर डेट आ रही है 1 से लेकर 17 तक की, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, समी ट्रेडर खैरपुर। अब सबसे पहले आ रहे हैं आर्टिकल नेम, ठीक है, जैसा 9 मार्क्स आ गया। अब 9 मार्क्स की प्राइस आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 214 रुपये आ रही है। ओपनिंग क्वांटिटी इसकी ज़ीरो है, ठीक है, इसका मतलब कि ओपनिंग इसकी ज़ीरो है। फिर परचेज़ आ गई, परचेज़ क्वांटिटी, परचेज़ भी इसकी ज़ीरो है, सेल भी इसकी ज़ीरो है, सेल रिटर्न भी इसकी ज़ीरो है, कंपनी को रिटर्न हुआ वो भी ज़ीरो, कोई एडजस्टमेंट है वो भी ज़ीरो है, कोई ट्रांसफ़र इन आउट हुआ वो भी ज़ीरो है, क्लोजिंग है, कार्टन में है, डज़न में है, लूज़ है, वैल्यू है, हर चीज़ ज़ीरो, क्योंकि उसकी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई प्राइमरी नहीं है, कोई ओपनिंग ही नहीं है उसकी। हम वो आर्टिकल ले लेते हैं जिसकी प्राइमरी भी हो और ओपनिंग वगैरह हर चीज़ हो। अब देखें ये गोल्ड साशे है, 24 के गोल्ड ग्लीम साशे है। मैं इसका देखता हूँ, ये देखें इसकी ओपनिंग आ रही है 6672 पीस। प्राइमरी इसकी 1 से लेकर 17 तक कोई प्राइमरी नहीं है, देखें ज़ीरो लिखा हुआ है। अब आगे आप देखें यहाँ पर आ रहा है जी 4500 इसकी 1 से लेकर 17 तक की सेल है, ये देखें ऊपर सेल क्वांटिटी आ रहा है, सेल क्वांटिटी। ये परचेज़ क्वांटिटी जो इसकी परचेज़ है ज़ीरो, ये देखें इसकी परचेज़ ज़ीरो, सेल इसकी ये 4500 है। अब आगे देखें सेल रिटर्न कोई भी नहीं है इसकी, कंपनी को रिटर्न ये ऑप्शन वैसे ही है ये। उसके बाद है एडजस्टेड क्वांटिटी, कोई एडजस्टमेंट आपकी इस महीने नहीं हुई। ये देखें ट्रांसफ़र इन आउट कितना हुआ है। अब इसमें वो कहता है कि ट्रांसफ़र इन हुआ है 9216 पीस ट्रांसफ़र इन हुआ है। अब आउट कहाँ से हुआ, जाहिर सी बात है जो सोल होगा वहाँ से आउट हुआ होगा, वहाँ से आउट होकर यहाँ पर इन हुआ है। इसमें से कोई चीज़ आउट नहीं हुई। और बाकी क्लोजिंग जो है इसमें बचे, क्लोजिंग क्वांटिटी बची 11338 48, ठीक है, या 88 जितने भी हैं ये। उसके बाद जो है कार्टन आ रहे हैं, अब यहाँ पर कार्टन भी खुद ही बनेंगे, 29 कार्टन बनते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं डज़न कितने बनते हैं, डज़न जो है 900, मतलब कि डज़न कितने बचते हैं, डज़न जो है वो 900 जितने भी हैं ये वो बनते हैं। फिर उसके बाद लूज़ पीस कोई भी नहीं बचता। आगे वैल्यू जो है इसकी बन गई है जी 5,68,000 जितनी भी है ये बन गई। ये है स्टॉक रिपोर्ट। इसका नीचे ऐसे ही टोटल आ रहा है वैल्यू में, ये देखें ओपनिंग वैल्यू, ये सेल वैल्यू टोटल आ रहा है, ये स्टॉक रिपोर्ट है, ठीक हो गया। ये स्टॉक रिपोर्ट के फिल्टर्स वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप अटेंडेंस पे आते हैं, ये अटेंडेंस रिपोर्ट आ रही है, अटेंडेंस रिपोर्ट पे आप दबाते हैं।
इस अटेंडेंस रिपोर्ट में भी दो डेट्स आ रही हैं कि आपको किस दिन की रिपोर्ट चाहिए। मैं एक दिन की रिपोर्ट ले लेता हूँ, 16 तारीख की रिपोर्ट ले लेता हूँ मैं इसकी, क्योंकि हमने तो एक दिन डेली अगर अटेंडेंस चेक करेंगे तो हम तो एक दिन की रिपोर्ट लेंगे ना। अब मैंने वहाँ पर 16 किया और मैं यहाँ पर जोन सेलेक्ट कर देता हूँ कराची, इसको मैं कर देता हूँ शो। आप वो डिस्ट्रीब्यूटर की भी ले सकते हैं, एक लड़के की भी ले सकते हैं रिपोर्ट। होगी डाउनलोड। अब ये देखें, ये 16 तारीख में अल कुरैश ट्रेडर पे जो है, चलें ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 16 तारीख में अल कुरैश ट्रेडर पे है राशिद, ठीक हो गया, राशिद है अल कुरैश ट्रेडर पे। इसकी 16 तारीख आ गई है, डेट आ गई। चेक इन टाइम देखें कितना आ रहा है, 10:30 का। ये 10:30 लिखा हुआ है चेक इन टाइम। ये देखें जी, राशिद अल कुरैश ट्रेडर, डेट 16, 10:30 का को इसने चेक इन किया। अब ये देखें, ये इधर लिखा हुआ मिनट और लेट। ये कहता है जी 1 घंटा, मतलब कि तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ये कहता लेट है। हमने सिस्टम में रखा हुआ 15 मिनट का, 9:15 का, ठीक हो गया। 9:15 ज़्यादा से ज़्यादा 9:30, उसके बाद लेट आ जाती है। अब ये देखें, इसने 10:30 बजे चेक इन किया, उसने बता दिया 68 मिनट्स जो है ये लेट है। अब ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये इसकी यहाँ पर एब्सेंट आ गई, ठीक हो गया, ये इसकी एब्सेंट आ गई। और आगे इसका जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा कि इसने किस जगह पे खड़े होकर चेक इन किया। ये आ रही है अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक हो गया। मैंने आपको रिपोर्ट्स वगैरह बता दी हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। बाकी जो है आप इसको चलाएंगे, उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई इशू लगता है कि आपको नहीं समझ लग रही या कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक हो गया।